मन सीप का तू मोती। मधिया, मधिया। क्या है अम्मा? सब्जी वगैरह ले आई होंगी, है ना? अरे बेटा सब्जी को छोड़, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अम्मा, अम्मा तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसे जोड़ा लाके दूंगी तुम्हें। बहुत प्यारा है। सुमैया देखो अम्मा मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। हाँ मैं देख रही थी मदिया, बहुत अच्छा है। सुमैया बेटा, मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम चुप चुप रहने लगी हो, क्या बात है? कुछ दिनों से नहीं, जब से मेरी बात पक्की हुई है तब से। तुम्हें मेरी शादी की जरा खुशी नहीं है। जहेज जमा करना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम्हें बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़ी ना तो कर दूंगी। अपनी खुशी के लिए मैं तुम्हारी जान क्यों लेने लगी भला? अच्छा ये मुझे दो, मैं संभाल के रखूं। सुमैया तुम भी आदिल से बात करो ना। अगर तुम्हारी भी बात पक्की हो गई तो अम्मा की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इसमें आदिल का जिक्र कहां से आ गया? और उससे मैं क्यों बात करूं? अपने रिश्ते की बात करो और क्या। उससे कहो अपने अब्बा को हमारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजे। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? लगता है रिश्ता तय होने की खुशी में ना पागल हो गई हो तुम। क्या मतलब? ये क्या कह रही हो तुम? यहाँ देखो, इधर देखो मेरी तरफ। सच बताओ, क्या तुम आदिल को पसंद नहीं करती? नहीं, आदिल को देखो और मुझे देखो। इतना पढ़ा लिखा लड़का है वो, आला तालीम याफ्ता। फिर कल को वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर मेरी जैसी लड़की उसे कहां समझ में आएगी? नहीं भाई नहीं, कोई जोड़ नहीं है हमारा। बस बचपन का साथ है, पुरानी दोस्ती है बस। लेकिन सुमैया, वो मुझे लगता है कि वो अम्मी ने सब्जी वगैरह कोई नहीं लाई पकाने को। दाल पड़ी है, मैं जरा वही बना लेती हूँ। लाओ इधर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आंटी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। आप तो बिल्कुल दुल्हन की तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा प्यारी। ऐसे नहीं कहते। आप जाइए, हम अभी आते हैं। माशाल्लाह, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। बहुत अच्छी लग रही हो। वकास ने तुम्हें कभी इस रूप में देखा है? आपा, ये जोड़ा वकास ही लेकर आए थे। हम तो नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके इसरार पर हम इनकार न कर सके। चलो शुक्र है, जिंदगी में कोई तो अच्छा फैसला किया। अब दिलेर हो जाओ खुदा के लिए, अपने लिए भी। चलो बाहर चलते हैं। और हाँ, अदन की तो खबर लो। कैसी है वो लड़की? सारा वक्त कमरे में घुसी बैठी रहती है। मैं उसके पास गई हूँ, उसको कहा है कि आओ बाहर लोगों में बैठो। उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मेरे सर में दर्द है। अब मैं जानती हूँ कि ये बहाना है। ये ऐसे कैसे चलेगा? देखो, जिंदगी घर की चार दीवारी में तो नहीं गुजरती ना। एक ना एक दिन दुनिया को तो सामना करना है। इसलिए तो मैंने जी, इसलिए आपने उसे अपनी बहू नहीं बनाया, या फिर उसे उस काबिल नहीं समझा। खैर, मैं देखती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आपके मैके वाले आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। प्लीज भूल जाओ इसे। अगर ये नहीं हुआ तो शायद इसमें भी कोई बेहतरी थी। लग बहुत खूबसूरत रही हो। अरे इतनी जोर से पत्थर मारा है और सर फट जाता मेरा तो। जो सर अम्मा की जूतियां खाने से नहीं फटता, इस नन्हे से कंकर से कैसे फटेगा? कहाँ गायब रहती हो? न घर आती हो न छत पे। यही हूँ, काम बस, और क्या। इतनी सीरियस क्यों लग रही हो?
कोई परेशानी है क्या? परेशानी क्या होगी, ठीक है सब। लग तो नहीं रहा। मुझे अम्मी बुला रही है, जरा मैं। कोई नहीं बुला रहा। सुमैया तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या परेशानी है? आप ही की शादी होने वाली है ना, वो जहेज भी बनाना है, तो अम्मी परेशान है इस वजह से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अम्मी परेशान हो और मैं खुश हो जाऊं। अच्छा सुनो, मैं कुछ हेल्प करूं? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। अरे नहीं नहीं आदिल, मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी। मैं जानता हूं तुम्हारा ये हरगिज मतलब नहीं था, लेकिन सुमैया हम बहुत पुराने पड़ोसी हैं, हमेशा से हमारा दुख सुख साझा रहा है, तो इस मौके पर मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? अच्छा चलो, मुझे जब जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि दुर्योधन कब वापस आ रही है? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं उसके लिए, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि वो बहुत दुखी होगी। सुमैया तुम बहुत अच्छी हो, मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा तुम्हें खुश रखे, तुम बहुत खुश रहो। तुम क्या हर वक्त दरवाजे के आगे पीछे घूमती रहती हो? जब भी आओ तुम ही दरवाजा खोलती हो। भाई कोई और भी हो सकता है दरवाजे पर। जी आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ ख्याल किया करो। और बिलाल तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है कि बंदा बहन के इस्तकबाल में कोई खड़ा हो जाता है, कोई सलाम दुआ करता है? सलाम करने की तुम्हें तौफीक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम आपा। जीते रहो। अभी तक शोक मनाया जा रहा है। मुझे ना तुम्हें मर्द कहते हुए भी ना शर्म आ रही है। भाई मर्द किसी औरत को इतना सर पे सवार नहीं करते हैं। मैली दफा दूर, ना मिली तो ना मिली, कोई और सही, तुम किसी और के बारे में सोचो। संभल जाएगा आपा, थोड़ा वक्त तो लगता है। तुम तो चुप करो बंजर जमीन, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि बिलाल की शादी हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरी बहू ना है, सब समझती हूँ मैं। आपा कुछ भी कहने से पहले सोच तो लिया करें प्लीज। क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ। और वैसे भी सच जो है ना बहुत कड़वा लगता है। कहाँ जा रहे हो? बैठो। मैंने कोई गोली नहीं मार दी उसे, उसे तो फजूल के नखरे हमदर्दियां उठवाने आती हैं। वैसे एक बात है, मैं जब भी इस घर में आती हूँ ना, इस औरत की वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा छोड़े, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। कैसे आना हुआ? अच्छा तुम अपना मूड तो अच्छा करो ना, कहीं बाहर चले हम। आइए आइए, क्या बात है भाई? कोई नाराजगी है? हालांकि नाराज होना बनता नहीं है तुम्हारा। नहीं, मैं क्यों भला नाराज होने लगी? तो फिर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। फिर क्या इरादे हैं? मतलब? इतनी भोली हो तो नहीं तुम, सीधी सीधी बात है। मैंने तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? मुझे अपना वादा याद है। शुक्र है भाई, मैं तो समझा तुम भूल गई। भला भूलने वाली बात है कोई है? तो फिर बताओ कब आऊं रिश्ते के लिए? अभी इंतजार करो, अभी ना आना। क्या मतलब इंतजार क्यों करूं भाई? खुल के बात करो, आखिर मसला क्या है? मुझे डर है कि अम्मी इनकार कर देंगी। मैंने बताया तो है ना कि हमारे घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। अभी मुश्किल से तो मदिया का जहेज बन रहा है। अब अगर मैं अपनी बात भी कर दूंगी तो फिर वो बहुत ही परेशान हो जाएंगी और मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। अच्छा, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात कर दी तुमने। फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए भाई? ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? बैठो, तुम्हारे लिए ठंडी बोतल मंगाता हूँ। नहीं, अभी कुछ दिल नहीं कर रहा। गर्मा गर्म समोसे खा लो। नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छी खबर के साथ आना। मैं तो कहता हूँ अपनी माँ को असल बात बता दो। खुदा हाफिज। तुम्हारे जवाब का मुंतजर रहूंगा।
अब आपने बुलाया? हाँ बेटा। बिलाल बेटा, देखो शाइस्ता तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी इज्जत किया करो। अब्बा मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, वही भाभी को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और भाभी रोने लग गई। जो भी है बेटा, तुम्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि वो इस घर में बड़े मान के साथ आती है। ये उसका मैका है। मेरे बाद ये मैका तुम दोनों भाइयों के दम से ही तो आबाद रहेगा बेटा। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जी तेरा। अब शाइस्ता है ना, तो उसकी सख्त बातों का जवाब भी खामोशी से देना। समझ गए ना? यूनिवर्सिटी जा रहा हो बेटा? जी। शाबाश बेटा, पढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़कर एक कामयाब इंसान बनो। मेरा फख्र और मेरा मान हो तुम। और मैं आपका ईमान कभी नहीं तोड़ूंगा। जीते रहो बेटा। बेटा वो शाइस्ता जो रिश्ता ला रही है उस पर गौर करो। आखिर कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी होना ही है ना, तो फिर वहां क्यों नहीं जहां तुम्हारी बहन चाहती है? अब्बा आप भी ऐसा चाहते हैं? नहीं, मगर बेटा इसमें क्या हर्ज है? खाना खा लिया? नहीं, थोड़ी देर में खा लूंगा। ठीक है। अब्बा मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन मेरी इस बात पर गौर जरूर करना। तुमने चांद की तमन्ना की थी बेटा, ख्वाब समझ के भूल जा मेरे बेटे। सुमैया, सुमैया, कहाँ गुम हो? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम खुद सो रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस वो सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। अच्छा, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? तुम्हें पता है अकबर ने मुझे मोबाइल भेजा है। मोबाइल? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मंगनी हुई है हमारी। हाँ, लेकिन उसने भेजा कैसे? मोहल्ले के एक बच्चे के हाथ भिजवाया। ओह। और हमारी फोन पे बात भी हुई है। तुम्हें पता है अकबर बहुत अच्छा है। जाहिर बहुत अच्छा, इसीलिए तो तुम्हारे लिए पसंद किया उसे मैंने। क्या मतलब तुमने पसंद किया है? मतलब अम्मा ने पसंद किया है। अच्छा छोड़ो ना, ये देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इसमें ना बहुत कुछ है। अच्छा अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अम्मा जाग रही है ना, आ गई तो। आती है तो आ जाएं। भाई मेरे मंगेतर ने भेजा है, मैं भला डरती हूँ किसी से? कितना बदल गई हो ना तुम। जब तुम्हारी बात आदिल से पक्की हो जाएगी ना, तब देखना तुम भी बहुत दिलेर हो जाओगी। अच्छा जाओ, मुझे काम करना है। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। खैर नहीं सुनती तो ना सुनो। तो मेरा मोबाइल आ गया। माशाल्लाह, हमारी दुल्हन कितनी प्यारी है। हमारी नजर ही ना लग जाए। आपको तो हम हमेशा प्यारे लगते हैं, किसी और को क्यों नहीं लगते? ऐसा आपको किसने कहा? पता है आपको, आप हमारी बहुत प्यारी समझदार गुड़िया हैं। हमारी गुड़िया अल्लाह मियाँ के फैसलों पर नाउमीदी की बातें नहीं करते। आप जानती हैं, यहाँ सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, एक तमाशा सा बन के रह गए हैं। अब तो हमें भी लगता है कि हम बहुत अजीब हैं। अजीब नहीं है, नायाब है, अनमोल है, और इससे भी बढ़कर आप हमारी जान है। बस जल्दी से तैयार हो जाइए, बाहर सब लोग हमारी राह तक रहे होंगे। अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से सबके मुंह बंद कर दीजिए। जल्दी से तैयार हो जाइए, जाइए।
शायद हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हो सके तो एक बार अपने किए पर पछताना जरूर। सोचा न था खो गए सपनों में हम। अरे फजान आओ ना नीचे, तुम भी ढोल बजाओ आके, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। क्या बात है, क्यों नहीं क्यों नहीं। ऑलराइट 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 ऑलराइट, जस्ट हैंग ऑन कोई देख तो नहीं रहा। लेट्स डू दिस। इनफ मजीद नहीं होगा मुझसे, आप कीजिए। थैंक यू सो मच। चलो 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 चलो। और फजान तुम्हारी हीरोइन कहाँ है? हाँ कहाँ है, ले आओ ना उसे भी। बड़ा मजा आएगा, खूब तंग करेंगे उसे, तुम्हारा नाम ले ले के छेड़ेंगे और जब वो शर्माएगी तो बड़ा मजा आएगा। प्रधान जाओ ना, ले आओ ना उसे यार। ओके मैं माँ बदौलत, सॉरी हम माँ बदौलत लेकर आते हैं। दुर्योधन एक्चुअली मैं आपको ही लेने आ रहा था। आप आइए ना, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप वहां क्यों बैठिए, आइए मेरे पास बैठिए, मेरे बराबर। उठ चल। हम यहाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, आइए मेरे बराबर में बैठिए। हम यहाँ ठीक हैं। आइंदा ऐसी बदतमीजी हमारे साथ मत करना। हमें कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, इसका फैसला आप कौन होते हैं करने वाले। हटिए हमारे रास्ते से। ये सब क्यों अकेले टहल रहा है छत पे?
अरे तुम अभी तक जाग रहे हो? भैया बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। तुम भी तो जाग रही हो। हाँ, मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। क्या मतलब? अरे कुछ मतलब नहीं, तुम्हें तो पता है ना मुझे बकवास करने की आदत है। सुमैया, दुर्योधन को गए हुए काफी दिन हो गए हैं। लगता तुम्हें नींद आ रही है, जाके सो जाओ। नींद ही तो नहीं आती। दिल तो मेरा यही करता है कि मैं लंबी तान के सो जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। सुमैया, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ जब से मदिया आपी का रिश्ता तय हुआ है तुम परेशान परेशान लग रही हो। क्या सोचती रहती हो? मुझे बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे तुम तो एकदम से फ्री होने लग गए। क्या चलेगा मेरे जहन में? चलता ही तो कुछ नहीं है बस। अच्छा मुझे अब नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, थके थके से लग रहे हैं, पानी लाऊं आपके लिए? ठीक हूँ बेटा, तुम बैठो। ठीक। शाइस्ता के घर गया था मैं। वो हम लोगों से बहुत खफा है और उसने तो शायद अहद कर लिया है वो मैके नहीं आएगी। फजूल की जिद है उसको। नहीं बेटा, उसको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी अपनी ससुराल में। उसने बड़े मान से कहा था कि मैके में उसकी बात कोई टाल नहीं सकता। उसका मान टूटा है बेटा। बिलाल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करना है बेटा। तुम्हारी एक ख्वाहिश थी ना बेटा, जो पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह तुम्हारी बहन की भी एक ख्वाहिश है, उसको पूरा करने का इख्तियार तुम्हारे हाथ में है बेटा। अगर मेरी बात पर गौर करो तो इसलिए मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, अगर हमारे किसी अमल से कोई खुश हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है बेटा? ठीक है अब्बा, जैसा आप मुनासिब समझें। बिलाल बेटा, तुमने मुझे खुश कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने मेरी बात का मान रखकर मेरा मान बढ़ा दिया। मैं अभी जमीला और अनवर को ये खुशखबरी सुनाता हूं, बल्कि शाइस्ता को मुझे ये खुशखबरी पहले सुनानी चाहिए। कहां गया मेरा फोन? हेलो, हाँ शाइस्ता, अरे भाई तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। हाँ, अरे बिलाल नौरीन के लिए मान गया है भाई। हाँ, तुम शाम को घर आओ, मैं इंतजार करूंगा बेटा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।
या अल्लाह, फिर शुक्र एहसान मालिक। ज़ेब, बात सुनना। जी आपा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। आज इतने बरसों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुझे रौनक और खुशी नजर आई है, और मैं जानती हूँ इसकी वजह वकास है। जी आपा, हम फिर से अपने बारे में सोचने लगे हैं। तुम देख लेना, इस बार हम अब्बा जी को इनकार नहीं करने देंगे। उन्हें जवाब हाँ में ही देना होगा। लेकिन दिल कभी कभी बहुत डर जाता है। बस अब ये डर और खौफ निकाल दो अपने दिल से। मेहंदी जाने वाली होगी, मैं दुर्योधन को देखती हूँ, वो कहाँ पर है? वहीं होगी अपने हुजरे में, और भला उसने कहाँ होने। सच्ची में इस लड़की के रंग और ढंग जो है ना, मुझे हैरान नहीं बल्कि परेशान भी करते हैं। उसे कुछ समझाओ, वो किसी के साथ घुलने मिलने को तैयार ही नहीं है। जी आपा, मैं देखती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई हम भी ठीक हैं। भाई साहब, ये मेरा बेटा है फौजान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आ गए। मैं तो आपकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुका था और दिल में एक गिला भी था। अरे भाई ये तो आप क्या बताएं, हम तो कोर्ट कचहरी में फंसे रहे, इसीलिए देर हो गई, नहीं तो हम तो बच्चियों के साथ ही आ जाते। एक खुशखबरी भी है, बस 2-3 तारीखों के बाद मुकदमा जो है वो हमारे हक में हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए मैं आपको आपका कमरा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, वकास आपको सलाम कर रहा है। हमारा कमरा कहाँ है? अब आइए मैं दिखा दूं आपको। और हमारे कमरे में वही लोग आए जिनसे हमें मिलना पसंद है। जी बेहतर भाई साहब। और अगर हमें पता होता कि तुमने हर ऐरे गैरे को यहाँ जमा किया हुआ है तो हम कभी ना आते यहाँ। अतः ज़ेबुन्निसा और दुर्योधन को जल्दी से भेजो हमारे पास। क्या हुआ? दादा भाग गए। आपको किसने कहा? हमने उन्हें खुद देखा है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो गई हैं? आप अब अम्मी से मिली हैं? नहीं। चलो उन्हें सलाम करके आते हैं। ठहरो, चलो। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आने में बड़ी देर कर दिया आपने। हाँ वो हमारे ज़मीनों के कुछ मुकदमात चल रहे थे, उनकी तारीख थी। अगली तारीख पर फैसला हो जाएगा और इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। इंशाअल्लाह। मैं चाय भिजवाती हूँ आप।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। हम अंदर आ जाएं? वो आपने आने की ये नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, यही कहना चाह रही है ना आप? जी। लगता है कि हमें देखकर आपको बहुत मायूसी हुई है। आप खुश नहीं हैं हमारे यहाँ आने से? नहीं अब्बा मियाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ठीक बातें कर रहे हैं। फाखरा को बुलवाइए अभी, फौरन। हम उससे बात करना चाह रहे हैं। जी दादा बा। चाय। कुछ कहना चाह रही? हाँ, तो कहो। अनवर, अब्बा जी ने जो फैसला किया है क्या वो मुनासिब है? मैं बिलाल और नारिन के रिश्ते की बात कर रही हूँ। मैंने बिलाल से पूछ के फैसला किया है। भाई बिलाल ने रजामंदी दी है तो बात आगे बढ़ी है ना। बिलाल की रजामंदी? वो तो इस वक्त खुद से बेगाना हुआ है, खुद से नाराज है, सजा देने पर तुला हुआ और बहुत गहरी सजा चुनी है उसने अपने आप के लिए। तुम ये कैसे कह सकती हो? अनवर प्लीज बिलाल से बात करो, उसे समझाओ कि अभी भी वक्त है, इनकार कर दे इस रिश्ते से और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ कर ले। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। खुद को थोड़ा वक्त तो दे। देखो अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने शाइस्ता को फोन कर दिया है और बिलाल की रजामंदी के बारे में बता चुके हैं उसे। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं, नवाबजादी का ख्वाब देखना बिलाल की गलती थी या रिश्ता ना देना नवाब साहब की? ये बेहतर जानता। कुछ दिनों के लिए तो मैं सब कुछ भुला बैठी। आप मुझसे मिलने मत आइएगा, अब्बा मियाँ का मूड सख्त खराब है और मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। तो क्या चाहती है? बस अब्बा मियाँ की खुशी। उनकी खुशी में आधी जिंदगी कुर्बान कर दी है, बहुत लंबी जुदाई काटी है ज़ेब। अब खुशियों पर हमारा भी हक है। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालिए और सकत नहीं है मुझ में। अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी इजाजत तो दोगी ना अगर आरजू तुमसे मिलना चाहे तो? मुल्क से बाहर रहकर आप अपनी खानदानी रवायात भूल चुकी हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया है आपने हमें। मैं समझी नहीं अब्बा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम समझ भी कैसे सकते हो? तुमने तो हमें धोखे में रखा, बहुत बुरा किया हमारे साथ। अब मैंने क्या कर दिया अब्बा जान? वो नाहिंजार यहाँ था और तुमने हमको जरा सी भी इत्तला नहीं दी। अगर हमें पहले पता लग जाता तो हम अपनी लड़कियों को यहाँ लेकर नहीं आते।
कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जो तुम्हारी तरह हमारी हर रवायत को भुलाए बैठा है, जिसको हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं। अरे तुमने हमें पहले फोन करके क्यों नहीं बता दिया? हम कभी भी ज़ेबुन्निसा को यहाँ भेजने की गलती नहीं करते। ओह, अब मैं समझी। आपको वकास के यहाँ होने पर एतराज है? हाँ, हमें एतराज है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, वकास अता भाई की बीवी का खालाजाद भाई है। अब भांजे की शादी पर उसका शरीक होना तो बनता है। ठीक है, तो फिर ये तय हुआ कि हम इस शादी में शरीक नहीं होंगे। हम और लड़कियां आज ही वापस जाएंगे। खुदा के लिए अब्बा जान, अब बात बात पे जिद करना छोड़ दें। अपने रवैये में लचक पैदा करें। अब ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि लोग तो मजाक उड़ाते हैं। कौन है जो नवाब वकार अहमद का मजाक उड़ाने की जुर्रत रखता है? बस जाने दे अब्बा जान, जमाना कहां से कहां पहुंच गया। लोगों ने कारोबार बना लिए, तरक्की कर गए, और आप। अभी हम जिंदा हैं फाखरा, और दुकानों का फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है जो 100% हमारे हक में होगा। और फिर फाखरा, फिर तुम हमारी शान देखना। तो मतलब कि आपके जिद का कम होने का कोई इम्कान नहीं है। खुदा के लिए अदन और जेब पर तो रहम करें। जाओ जाके लड़कियों से कहो कि सामान समेटें। अब्बा जी, ये आपके सिर्फ चचाजाद भाई का घर नहीं है, ये मेरे बेटे का होने वाला ससुराल है, जो आपका भी नवासा है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी। तुमने ये रिश्ता तय करते वक्त हमसे मशवरा करना जरूरी नहीं समझा, तो अब क्यों कह रही हो? ये रिश्ता मेरे बेटे के पसंद से तय हुआ है अब्बा जी। मैंने अपने बेटे की खुशी देखकर हाँ की है। आप भी इस बात को समझिए। दो बेजुबान लड़कियां आपके हुक्म पर सर झुकाए ताबेदारी करते करते मायूस हो चुकी हैं। उन्हें लगता है खुशियों पर उनका कोई हक ही नहीं। अब्बा, खुदा के लिए इनके हक को पहचाने। तो अब तुम हमें समझाओगी? चले जाओ यहाँ से, हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ। मनसीब का तू मोती